हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पाइथन डिसीजन मेकिंग के तीसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है नेस्टेड इफ। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इफ स्टेटमेंट अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो एक डायमंड बॉक्स यूज होता है उसे शो करने के लिए। इफ स्टेटमेंट में हम लोग कोई कंडीशन चेक करते हैं, उस कंडीशन का आंसर ट्रू या फॉल्स आता है और उसके हिसाब से हम लोग कोई एक्शन लेते हैं ट्रू आने पर या फॉल्स आने पर। नेस्टेड इफ भी ऐसा ही कुछ होता है। डिफरेंस इतना है कि नेस्टेड इफ में एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, यानी एक इफ के स्कोप के अंदर एक दूसरा इफ होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर कंडीशन ट्रू आती है तो यहां पर एक बॉडी ऑफ इफ जो क्रिएट होती है, उस बॉडी ऑफ इफ के अंदर एक और इफ की बॉडी एग्जिस्ट करती है। आप यहां देख सकते हैं, अगर कंडीशन ट्रू आई तो यहां पर ये एक हम लोग जब ट्रू के अंदर आ जाएंगे या इफ की बॉडी में आएंगे तो उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है या एक और कंडीशन है जिसका कि आंसर ट्रू या फॉल्स आ सकता है। उसी तरीके से ऐसा ही फॉल्स के साथ भी हो सकता है कि एक फॉल्स की बॉडी या एल्स की बॉडी में एक दूसरा इफ स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता हो। यह सिचुएशन ही नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है। यानी अगर हम लोग शॉर्ट में समझें तो जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाए तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नेस्टेड इफ। यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किस सिचुएशन में करेंगे। तो हम नेस्टेड इफ के इस्तेमाल होने वाली सिचुएशन को समझ लें। हो सकता हो कि जब आप पहली कंडीशन लगाएं या पहला इफ स्टेटमेंट यूज करें तो आंसर ट्रू या फॉल्स आने के बावजूद भी आपको आगे और भी कंडीशंस चेक करने की आवश्यकता पड़े। यानी कि आंसर ट्रू या फॉल्स आने के बावजूद भी, ट्रू या फॉल्स आए इसके बावजूद आपको कंडीशन को चेक करने की आवश्यकता पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तीन नंबर्स को कंपेयर करते हैं ए बी सी और हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो हम ए को बी के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर एक सबसे बड़ा नंबर आता है या कोई भी सबसे बड़ा नंबर जो भी आएगा तो वो जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा नंबर हो तीनों में। इसके लिए हमको ए और सी को भी कंपेयर करना होगा। अब जो बड़ा नंबर आएगा वो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी कि नेस्टेड इफ का यूज तब होता है जब किसी एक कंडीशन को चेक करने के बाद आंसर ट्रू या फॉल्स आए और उसके बावजूद भी हमें फर्दर आगे भी कंडीशंस को चेक करना पड़े। यानी कि एक बार की कंडीशन चेकिंग हमें फाइनल आंसर तक न लेकर जाती हो। ऐसे सिचुएशन में हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। आइए इसके एग्जांपल को समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें कि हम यूजर से एक नंबर को इनपुट करा रहे हैं जो कि वेरिएबल नम में स्टोर हो रहा है। यूजर से नंबर इनपुट करने के बाद हम इसको एक इफ स्टेटमेंट के जरिए चेक कर रहे हैं क्या नंबर 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो हम इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे और अगर 0 से छोटा है तो हम एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है। ये आसान है समझना, इसे हम लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन हम यहीं पर एक नेस्टेड इफ का भी एग्जांपल लेते हैं। यानी इफ के अंदर हम एक और इफ को क्रिएट करते हैं। इस सिचुएशन में हम लोग इफ के अंदर ये भी चेक करेंगे कि क्या नंबर 0 है या नम वेरिएबल 0 है, तो हम लोग उसको बोल देंगे कि वो 0 है और अगर 0 नहीं है तो उसे हम पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देंगे। इसे आप यहां देख सकते हैं, ये पहली लाइन है। यहां पर हमने नम वेरिएबल को चेक किया कि क्या वो 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि इफ का ब्लॉक है, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो कि यह है कि प्रिंट नेगेटिव नंबर। जब हम नम वेरिएबल को कंपेयर करते हैं, नम वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो फिर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो फिर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब कंडीशन इफ की ट्रू होती है
तो यहां भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वेरिएबल 0 के बिल्कुल बराबर हो और या तो उससे बड़ा हो। ऐसे में हम लोग इफ के अंदर फिर से चेक करते हैं कि क्या नम वेरिएबल 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो फिर हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट 0, और अगर 0 से बड़ा है तो हम लोग प्रिंट करते हैं पॉजिटिव नंबर। इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं, यानी कि इफ के अंदर भी एक इफ, ऐसा ही हम एल्स के अंदर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इफ और एल्स दोनों के अंदर करें, हम अपनी प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार या तो इफ या तो एल्स या दोनों में भी कर सकते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता हो। यह प्रोसेस कहलाता है नेस्टेड इफ। अगर इस पॉइंट पे आकर आपको एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ दो अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं, इनका दो अलग तरीके से यूज होता है। अगर इस पॉइंट को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फर्दर इस हमारे वीडियो के इस पॉइंट को देखिए। अगर आपको इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन नहीं है तो इस वीडियो के आप इस सेक्शन को, इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये चीज बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि आपको एल्स इफ लैडर यूज करना है या नेस्टेड इफ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम को लेकर के क्या लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ, सेम क्वेश्चन नेस्टेड इफ से भी सॉल्व हो सकता है और सेम सिचुएशन एल्स इफ लैडर से भी सॉल्व की जा सकती है। ये आपके प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किसका चुनाव करते हैं। आइए हम फ्लो चार्ट देखकर दोनों ही सिचुएशन के डिफरेंस को समझते हैं। पहले सिचुएशन में अगर कंडीशन 1 है और अगर ये ट्रू होती है तो कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये फॉल्स होती है तो एक कंडीशन फिर से चेक होती है। तो अगली कंडीशन तभी चेक होगी जब ये फॉल्स होगी पहली कंडीशन की। अगर इसका अगली कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो ही अगली कंडीशन चेक होगी। यानी अगली कंडीशन तभी चेक होती है जब पिछली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और जैसे ही अगली कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और पूरे लूप और पूरे एल्स इफ सिस्टम से कंट्रोल बाहर आ जाता है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर आ जाता है। यानी आगे की कंडीशंस चेक नहीं होंगी। जैसे अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो यहां पर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है और सिस्टम बाहर आ जाता है इस एल्स इफ स्ट्रक्चर से, और आगे की कंडीशंस को चेक नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और एल्स इफ सिस्टम से कंट्रोल बाहर आ जाता है। वहीं पर नेस्टेड इफ में ये अलग तरीके से काम करता है। नेस्टेड इफ में अगर कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका कि आंसर ट्रू या फॉल्स आ रहा है, तो सिचुएशन ट्रू अगर आती है तो भी हमें आगे कुछ कंडीशंस को चेक करने की जरूरत पड़ती है। यानी पहली कंडीशन भी चेक होती है और दूसरी कंडीशन भी चेक होती है। आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम है जिसमें कि हमने फिर से एल्स इफ और नेस्टेड इफ का कंपैरिजन किया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एल्स इफ किस तरीके से काम करता है। इसमें अलग अलग कंडीशन 1 है, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और पहली कंडीशन चेक होती है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे की कंडीशंस चेक नहीं होंगी, चेक भी नहीं होंगी। वो सीधे यहां से जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा, यानी कि एल्स इफ सिस्टम से बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तभी जाकर अगली कंडीशन चेक होगी। ऐसे ही अगर कोई भी कंडीशन जब फॉल्स होती है, फॉल्स होने पर ही अगली कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू होगा तो वहां से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और वो फिर से बाहर आ जाएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि या तो इनमें से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, यानी कि ये सारे ब्लॉक में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एल्स इफ सिस्टम में। जब हमें ऐसा कोई कंडीशन आती हो जिसमें कि हमें कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम एल्स इफ सिस्टम का यूज करते हैं। वहीं नेस्टेड इफ में एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है। आप देख सकते हैं ये एक नेस्टेड इफ सिस्टम बना हुआ जिसमें एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ। इस तरह के सिचुएशन को नेस्टेड सिचुएशन कहते हैं जिसमें एक सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम आता हो।
अब यहाँ पर ये एंड की तरह की एक सिचुएशन बनती है, क्योंकि जब पहला ब्लॉक ट्रू होगा तो भी आपको दूसरे ब्लॉक में कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी और तीसरे ब्लॉक में कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।